चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी टॉपिक से व्याकरण से आपको विराम चिन्ह लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका हिंदी सिलेबस है तो यहाँ से क्वेश्चन आती क्योंकि व्याकरण का पोर्शन है। अगर ये छूट गया तो फिर पकड़े मतलब क्या आएगा, यानी विराम चिन्ह आएंगे। एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमको सारे विराम चिन्हों को पढ़ना पड़ता है, हम कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। इसीलिए हमने श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा बांटे गए विराम चिन्हों के भेद में 20 भेद उन्होंने बताया था, जिसको वो विद्वानों ने मान्यता प्रदान की। जो क्वेश्चन आते हैं ऑथेंटिक यहीं से आते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, पूरा विराम चिन्हों को रट लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर जैसे आए हो मॉडल पेपर के अनुसार इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के आप तैयार कर लीजिए। तो टेट, सी टेट, यस टेट, सुपर टेट, आरओ, पीसीएस किसी भी की प्री एग्जाम हो, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी या कहीं भी आप लेखपाल कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। तो ये व्याकरण का ऐसा पोर्शन है जो कभी छूटता नहीं है। तो यहाँ से आप पढ़िए, आप लाभ प्राप्त कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो पहले क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। तो देखिए अल्प विराम कैसे होता है, ऐसे लगाया जाता है। अगर बोल दिए कि किसका चिन्ह है, हम बताते हुए चलेंगे क्योंकि 20 है और 20 को पूरा आज ही बताना है। अर्धविराम, अर्धविराम में रहेगा चिन्ह, ऊपर पॉइंट नीचे कॉमा, इसको हम कहेंगे अर्धविराम। प्रश्न चिन्ह सबको पता है, पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम वन लाइन ही होता है, पूर्ण विराम। और प्रश्न चिन्ह होता है, आप देखते हैं ऐसे प्रश्न चिन्ह होता है तो क्या आकार का, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिक भोजन। तो आप आश्चर्य पूछिए, विस्मयादिक भोजन पूछिए, दोनों का एक ही है कि यहाँ पे लाइन रहेगी। यहाँ अगर कोई भी आश्चर्यजनक इमोशन टाइप के भावुक चीजें हो जाएंगी, आश्चर्यजनक बातें आ गई तो वहाँ ऐसे चिन्ह लगाया जाता है। चिन्हों के अगर चिन्ह हम सही से नहीं लगा रहे किसी वाक्य में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चिन्हों की जानकारी बहुत आवश्यक है। निर्देशक चिन्ह, डैश जिसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह इंग्लिश में हम डैश बोल देते हैं, ऐसे लगता है। संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, इसको हम संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं या योजक चिन्ह भी बोलते हैं, अथवा हम सामासिक चिन्ह बोलेंगे। बट आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, यानी जो निर्देशक चिन्ह बड़ा रहता है ये थोड़ा छोटा रहता है, इसको हम डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैश। आगे देखेंगे कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम वीडियो अपलोड कर देंगे पूरी व्याख्या था, जैसे कि पूरा व्याख्या करके कि क्यों 3 कोष्टक बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, अलग अलग यूज होता है तीनों का प्रयोग। तो ये रहा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, और इन तीनों का अलग अलग प्रयोग होता है। अब इसको विस्तार से हम अलग से वीडियो आपको डाल देंगे। अवतरण चिन्ह, यहाँ तो आप जानिए कोष्टक ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, उनको कोष्टक ही बोले जाते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, देखिए अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 पूछ रहे हैं। अवतरण हम ऐसे करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर करना पड़ेगा। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आप अवतरण चिन्ह को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट महान व्यक्ति, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में भी हम यहाँ से देखो ऊपर की तरफ 2 डालते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्लोज करते हैं। उपविराम आता है, उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम भी कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमा। दूसरा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को यहाँ पे देखिए, विवरण चिन्ह अगर हम किसी चीज का विवरण कर रहे हैं कैसे लगाएंगे, पुनरुक्त चिन्ह। दोबारा हम किसी चीजों को बार बार कर रहे हैं तो इस तरह चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह आपका मिलता न रहे इसीलिए हम पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे। और दूसरा है कि लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव या संक्षेप सूचक दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट लगाते हैं, लाघव चिन्ह बहुत छोटा जीरो, उसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। लोभ